भारत ने यूरोप के साथ एक ऐतिहासिक डील कर ली है, जहां भारत और यूरोप अब न सिर्फ व्यापार बल्कि रक्षा और सुरक्षा को लेकर भी कई अहम कदम उठा रहे हैं। इसी कड़ी में भारत और यूरोपीय यूनियन ने एक ऐतिहासिक सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप पर मोहर लगा दी और अब भारत, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद एशिया का तीसरा ऐसा देश बन गया है जिसके साथ ईयू ने इतनी बड़ी डिफेंस डील की है। दरअसल इस ऐतिहासिक डील से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ यूरोपीय यूनियन के एक हाई लेवल डेलीगेशन से मिलने पहुंचे, जहां यूरोपीय डेलीगेशन की अगुवाई कर रही थी काजा क्लास, जो ईयू की फॉरेन अफेयर्स और सिक्योरिटी पॉलिसी की हाई रिप्रेजेंटेटिव है। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब अमेरिका के साथ भारत और यूरोप दोनों के ही रिश्ते तनाव की स्थिति में हैं। और ठीक इसी समय भारत का यूरोप के 27 देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत करना दोनों पक्षों की तरफ से अमेरिका को दिया गया एक संकेत भी है। इस बैठक में यूरोप की अगुवाई कर रही काजा कलास ने सिक्योरिटी एंड डिफेंस पार्टनरशिप को एक बड़ा माइलस्टोन बताया। उन्होंने साफ कहा कि भारत के साथ सहयोग को लेकर ईयू में जबरदस्त उत्साह है और इसे पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। ईयू के मुताबिक ये पार्टनरशिप मैरीटाइम सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्रों में ठोस नतीजे देगी। आप खुद देखिए कि इस मुलाकात पर काजा कलास ने क्या कुछ कहा है। Thank you very much for welcoming us and really yesterday participating at the Republic Day was quite an experience. So thank you for that as well, Your Excellency. I mean, it was so great to see, and I was so proud to see that also, our operations were part of this parade, and I think, it shows how we have been able to work together. Like you say, the signing of the Security and Defense Partnership is really a milestone, and we can build on that. There is so much more, like you said, Your Excellency, that we can work together on the multilateral fora, but also bilaterally to develop the defense cooperation further. So I really look forward to our discussions today and further cooperation in the future. आइए अब समझते हैं कि ये डील इतनी खास क्यों है। भारत से पहले सिर्फ जापान और दक्षिण कोरिया के साथ यूरोप ने ऐसी कोई डील की है और अब इस डील के बाद भारत सिर्फ यूरोप से सामान नहीं खरीदेगा बल्कि ईयू भारत को एक सप्लायर की तरह देखना शुरू करेगा। यानी भारत में बने हुए रक्षा उपकरण अब यूरोप जा सकते हैं। समंदर में चीन के बढ़ते प्रभाव और इंटरनेट की दुनिया में बढ़ते खतरों यानी कि साइबर अटैक से लड़ने के लिए दोनों देश साथ मिलकर अब काम करेंगे। इस डील के बाद अब वो दिन दूर नहीं जब भारत में बने रक्षा उपकरणों का इस्तेमाल यूरोप में होता दिखेगा। अब देखना यह है कि भारत और यूरोप की ये दोस्ती कितना कमाल करती है। आपको क्या लगता है, भारत को ग्लोबल सुपर पावर बनाने में गेम चेंजर साबित होगी? इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।